हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के सफ़र में हम आपको दिखाने वाले हैं न्यू जो गुड़गांव है, जो कि बसाया जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में। बहुत ही आधुनिक मॉडर्न जो टाउनशिप है, यहाँ पर उस तरीके से इस सारी जगह को डिज़ाइन किया जा रहा है और बनाया भी जा रहा है। हम धीरे धीरे आपको दिखाएंगे आगे सेक्टर 109, 106, 103 किस तरीके का अभूतपूर्व जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर और दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक में ये जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। नए जो मॉल्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और नई जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। नए नए जो स्कूल्स हैं वो भी इस तरफ बनाए जा रहे हैं। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपको बताने भी वाले हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा इलाका है आजकल भारत के सबसे आधुनिक और स्मार्ट टाउनशिप में बदल रहे हैं। तो हम बेसिकली ये जो हिस्सा है गुड़गांव का ये देखने वाले हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक में। तो आज अभी हम ड्राइव कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक द्वारका एक्सप्रेसवे पर, जो कि न सिर्फ दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ता है बल्कि एक नए गुरुग्राम का भी निर्माण जो है वो कर रहा है। एक ऐसा शहर जो आधुनिकता, प्लानिंग और शानदार कनेक्टिविटी का उदाहरण बन चुका है। और जब आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो वो जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर महसूस होती है। धीरे धीरे ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास का जो हिस्सा है पूरा, वो द्वारका कॉरिडोर जो है एक्सप्रेसवे कॉरिडोर वो बन चुका है। और जहाँ पर पहले यहाँ पूरा जो एरिया ये अनडेवलप्ड था, खाली ज़मीन थी यहाँ पर, लेकिन अब हाईटेक टाउनशिप्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, आईटी हब्स हैं, लाइफस्टाइल मॉल्स हैं। और अभी आप यहाँ पर ड्राइविंग करें तो आपको बसावट जो है वो नज़र आ रही होगी। पिछले 5 साल में ही ये जो सारी यहाँ पर डेवलपमेंट है वो हुई है। पिछले साल ही ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव का हिस्सा है ये ओपन हुआ है। और आज हम क्योंकि ये तो बहुत लंबा है, 29 किलोमीटर्स का है, तो हम इसका जो दिल्ली के साइड के जो सेक्टर्स हैं 109 सेक्टर, 105 सेक्टर, 103 सेक्टर, 104 सेक्टर, वो आपको दिखाने वाले हैं और वहाँ पे कैसा डेवलपमेंट चल रहा है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले हम सेक्टर 102 है उसकी तरफ जा रहे हैं और उसके लिए हम यहाँ पर नीचे आए। ये जो है वो सर्विस रोड है और यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे की जो सर्विस रोड है वो भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, क्योंकि 16 लेन का ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है और जो 8 लेन है वो एलिवेटेड है और 8 लेन ही जो सर्विस रोड है वो है। और आप देख सकते हैं इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा वाइड जो एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन्स है वो यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर नीचे जैसे हम बता रहे हैं बहुत सारी जो सेक्टर्स हैं, नया गुड़गांव जो है वो डेवलप हुआ है। और सामने आप देखें तो 102 सेक्टर की तरफ अगर आपको जाना है तो आपको नीचे से लेफ़्ट की तरफ ही लेना है और लेफ़्ट की तरफ में ही जो प्रोजेक्ट है बीपीटीपी का एमस्टोरिया जो प्रोजेक्ट है आप देखें सामने, तो इस तरफ ये जो आपको नज़र आ रहा है बीपीटीपी का एमस्टोरिया प्रोजेक्ट है, जो कि लगभग 200 एकड़ में यहाँ पर फैला हुआ है और बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बनाया गया है। लो राइज इसको रखा गया है। दिल्ली जो एयरपोर्ट है वहाँ से हार्डली 10 मिनट की दूरी पर ये जो प्रोजेक्ट है वो है और आप देखें तो लो राइज इसे बनाया गया है और प्रीमियम लग्जरी जो अपार्टमेंट्स हैं वो आपको मिलता है। ग्रीनरी के बिल्कुल बीचों बीच में ये बनाया गया है और यही इसकी यूएसपी है। साथ में यहाँ की जो कनेक्टिविटी है 102 सेक्टर की ये भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जैसे हम यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं तो आप देखेंगे सामने ही ये जो एक्सप्रेसवे है वो आपको नज़र आ जाएगा, जिस पर 100 की स्पीड पर आप ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर जब ये एक्सप्रेसवे की प्लानिंग की गई थी तो ये जो सारा जो हिस्सा है ये पहले यहाँ पर फार्मलैंड्स थी, वैसे कोई भी यहाँ पे ज़्यादा बसावट नहीं थी। तो यहाँ पर जो नए सेक्टर्स हैं वो बनाने का विचार किया गया और उसके बाद यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे है वो तो बना ही बना, साथ में यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे के साथ की जो जगह है वो भी डेवलप हुई। और आज के समय में आपको नज़र आ रहे होंगे कि किस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर लगातार बनते चले जा रहे हैं। नाउ यहाँ पर ये जो सामने आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है हम इसमें जाने वाले हैं और यहाँ से आप देखें तो ये जो है कॉन्सिएंट 1 जो मॉल प्लस ऑफिस कॉम्प्लेक्स रिटेल आउटलेट्स का पूरा जो हिस्सा है वो है यहाँ पर, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे में सेक्टर 109 जो है उस पर आता है। ये इसका कॉम्प्लेक्स है और सामने से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो जा रहा है, वहीं से हम यहाँ पर आए हैं। और इसके साथ में ये जो एलान ग्रुप का प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पर बन रहा है। कॉन्स्टिट्यूंट 1 जो मॉल है वो 109 सेक्टर में आता है और ये सामने एलान का जो प्रोजेक्ट है ये 106 सेक्टर में आता है, जो कि वन ऑफ द लग्जरियस प्रोजेक्ट है इस तरफ का। तो इस तरीके की जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको हर तरफ नजर आएगी, कुछ हो रखी होंगी और कुछ यहाँ पर लगातार चलती चली जा रही है। और साथ में ये जो है यहाँ का एक कमर्शियल सबसे पहचान वाला जो स्पॉट है वो बन चुका है द्वारका एक्सप्रेसवे का धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूंट मॉल।
और इसके सामने भी आपको रोड की दूसरी तरफ भी जो सेक्टर नज़र आ रहे हैं वो 110 सेक्टर है। इनफैक्ट ये जो आपको दिख रहा है इनेग्मा जो प्रोजेक्ट है वो है रेजिडेंशियल। ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी पहले यहाँ पर बन गया था। साथ में यहाँ पर जो बीकानेर वाला वगैरह है ये सब भी आपको स्पॉट्स मिल जाते हैं। और भी कई सारे जो फूड कोर्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे, जो बर्गर किंग वगैरह है और KFC है उस तरफ आपको मिलता है। तो इस तरीके के बहुत ही अच्छे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इस तरफ बन चुके हैं और आप यहाँ पर घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं आज के समय में यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये जो 109 सेक्टर है ये हार्डली 5 मिनट पर, अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और जैसे हमने बताया दिल्ली एयरपोर्ट से तो ये जो जगह 10 मिनट की दूरी पर है। तो इस तरीके के जो स्पॉट्स हैं यहाँ पर भी आप आ सकते हैं और अपना समय जो है वो बिता सकते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा यहाँ का भी वातावरण आपको मिलेगा। नाउ हम इस लोकेशन से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सेक्टर 109 था। अब 109 से हम जो 108 सेक्टर है उसकी तरफ जाएंगे और रास्ते में हमें काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी नज़र आने वाले हैं। यहाँ पर ATS का प्रोजेक्ट है, शोभा इंटरनेशनल सिटी है, तो उन सबको देखते हुए हम यहाँ पर जाएंगे। लेफ्ट में यहाँ पर कॉन्सर्ट मॉल के लेफ्ट में जैसे हम बता रहे थे एलान प्रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है। अल्ट्रा लग्जरी मॉडर्न जो अपार्टमेंट्स है वो यहाँ पर बनने वाले हैं और ये जो अपार्टमेंट्स होने वाले हैं इनका क्लब हाउस जो है वो 7 स्टार होने वाला है। तो आप लगा सकते हैं किस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं। 106 सेक्टर जो है इसमें ये जो प्रोजेक्ट है ये बन रहा है। प्राइजेस की बात करें अगर यहाँ पर तो लगभग 5 करोड़ से जो प्राइजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं 3 BHK। तो आप लगा सकते हैं किस तर्ज पर ये जो जगह है आज के समय में महंगी हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स ही आपको इस तरफ अब नज़र आएंगे। यहाँ की ये जो सड़कें हैं, यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके साथ साथ में ये भी यहाँ पर जो इनका भी निर्माण है वो किया जा रहा है और अच्छे तरीके से इनको बनाया जाए। सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, अंडरपास, सीवर सिस्टम और काफ़ी कुछ यहाँ पर बनाया जा रहा है और वो आप देखें तो यहाँ पर काम चल रहा है। पीछे की तरफ आप देखें तो शोभा जो सिटी जो वो बता रहे हैं उसका भी कुछ हिस्सा यहाँ पर है। तो धीरे धीरे यहाँ अंदर की भी ये जो सड़कें आप देख रहे हैं इनको भी अच्छा बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इन्हें भी खुला रखें। द्वारका एक्सप्रेसवे जो है उस पर तो आप 100 की स्पीड पे नॉन स्टॉप 16 लेन का वो बनाए और अंदर की भी सड़कें अब धीरे धीरे यहाँ पर बहुत अच्छे स्तर की बनाने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे यहाँ पर जैसे जैसे बिल्डर्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो यहाँ की जो सड़कें हैं, बाकी भी सिस्टम है उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। राइट में ये जो प्रोजेक्ट है 109 सेक्टर में कैलाडियम प्रोजेक्ट है और ये यहाँ पर काफ़ी टाइम से बना हुआ है और धीरे धीरे आप यहाँ पर आप देखें तो एक नया जो टाउनशिप डेवलप होने का फील होता है वो आपको नज़र आएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर नज़र आएंगे और ज़्यादातर यहाँ पर रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट्स हैं वही आपको दिखेंगे। और सामने जो आपको ये हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रही है शोभा ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है वो है। यहाँ पर इस तरफ तो आप देखें बस स्टैंड भी बनाकर तैयार कर दिए गए हैं, तो बसेस की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। मेट्रो भी यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे जो है उस पर प्रपोज्ड है, तो वो भी फ्यूचर में इस तरफ आपको दौड़ती हुई नजर आएगी। ये जो प्रोजेक्ट है जैसे हम बता रहे थे ये है शोभा ग्रुप का शोभा अल्टस जो कि यहाँ पर 106 सेक्टर में आता है। ये भी एक अल्ट्रा लग्जरियस जो प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है और प्राइजेस की अगर आप बात करें तो वही यहाँ पर भी लगभग 5 से 7 करोड़ के आसपास से जो रेट है वो स्टार्ट होंगे। मोस्ट प्रोबेबली 7 करोड़ से यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो स्टार्ट होंगे। तो इस तरीके से ये जो जगह है पूरी बहुत ज़्यादा आप कहें प्रीमियम आज के समय में हो चुकी है, जबकि अभी इसे अभी पूरे पोटेंशियल पर अपने आना है, क्योंकि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़कों का इस तरफ आप देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत अभी यहाँ पर काम होना है, लेकिन उसके प्रयास जो है बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़कों का हो चाहे फुटपाथ का हो वो नज़र आने वाला है। नाउ यहाँ से सामने की तरफ जो आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है वो शोभा सिटी है, जो कि यहाँ का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और एक तरीके से कहें आप प्राइम जो प्रोजेक्ट है वो है। 108 सेक्टर में आता है और काफ़ी बड़ा यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम भी है, साथ में 39 एकर्स में ये जो पूरा हिस्सा है इसका यहाँ पर बनाया गया है। शोभा इंटरनेशनल सिटी, शोभा सिटी और काफ़ी सारा जो शोभा ग्रुप है उसका यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दिखेगा और इसीलिए सामने यहाँ पर जो रेड लाइट है इसे शोभा टी जंक्शन भी कहा जाता है।
यहाँ पर इस तरफ अगर आप बात करें तो प्राइसेस जो हैं लगभग 2.5 करोड़ से स्टार्ट होते हैं 2 BHK के, और उससे उसके मुताबिक ही आगे की तरफ जाते हैं। इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है बहुत अच्छी है दिल्ली के साथ, द्वारका के साथ, तो 10 से 15 मिनट में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल जो लोकेशन है वो है। नाउ अब हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हैं और जो सेक्टर 107 है, 108 है, 109 है, 103 है, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सड़कें आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा सड़कें यहाँ पर बनकर तैयार हैं, लेकिन आसपास क्योंकि काफ़ी सारी जो लैंड है वो अभी एक्विजिशन होना है और उसके हिसाब से ही यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो भी चल रही हैं। तो वो सब चीज़ें जो है वो जब यहाँ पर हो जाएंगी तो ये सारा हिस्सा जो है आपको वेल प्लान्ड ही नज़र आएगा, क्योंकि उसी हिसाब से यहाँ पर जो सड़कें हैं वो डेवलप की गई हैं। यहाँ पर जितनी भी अंदर सेक्टर की रोड है ये आपस में वेल कनेक्टेड है और वापस आकर जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उस पर ही कनेक्ट हो जाती है, ताकि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके साथ से इसकी जो कनेक्टिविटी है हर सेक्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। तो यहाँ से हम वापस जो है द्वारका एक्सप्रेसवे पे जुड़ चुके हैं। 109 सेक्टर से हमने स्टार्ट किया था, 109 और 106 से 108 की तरफ गए, उसके बाद 106 की तरफ, 107 की तरफ गए और वापस हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे इस पर आ गए हैं। हम यहाँ से जो 103 सेक्टर है अब उसकी तरफ जाएंगे और आप देखें कितना वेल कनेक्टेड ये जो एक्सप्रेसवे है इसके साथ बना दिया गया है और हर तरफ यहाँ पर कुछ ना कुछ काम जो है वो लगातार चलता चला जा रहा है। और आपको दोनों तरफ, राइट साइड तो हम गए हैं, लेफ्ट की तरफ भी आपको काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं वो नज़र आएंगे और वहाँ पर भी डेवलपमेंट आप देखें तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो चल रहा है यहाँ पर। नाउ ये लेफ्ट की तरफ जो सेक्टर आपको नज़र आ रहा है ये 104 सेक्टर है, गुड़गांव का, न्यू गुड़गांव आप मान के चलें। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नज़दीक में यहाँ पर ये जो सामने आपको दिख रहे हैं हीरो होम्स है, हीरो ग्रुप का प्रोजेक्ट है। उसके पीछे पुरुई जो बिल्डर्स हैं उनका भी प्रोजेक्ट है और यशिका जो बिल्डर्स हैं उनका भी यहाँ पर प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आपको हर जगह पर नज़र आती रहेगी और वही यहाँ की खासियत है कि यहाँ पर अभी जो कंस्ट्रक्शन है वही चल रही है, लेकिन प्राइजेस जो है काफ़ी ज़्यादा शूट अप हो चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि आप देखें इस तरीके का यहाँ पर मिलता है तो उसकी वजह से भी ये जो सारी जगह हैं बहुत ज़्यादा प्राइम बन चुकी हैं। आगे आपको जो ATS ग्रुप है उसका प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है जो कि अगेन 104 सेक्टर में है। हम यहाँ से राइट की तरफ जाने वाले हैं क्योंकि हम 103 सेक्टर में जाएंगे। दिल्ली पब्लिक जो स्कूल है वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके के जो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो सब आज के समय में उपलब्ध हैं और हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर जो है वो बनाकर तैयार किए जा रहे हैं। तो वो सब फैसिलिटीज़ जो है वो आपको यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर नीचे की तरफ भी अगर आप सर्विस रोड पे घूम रहे हैं तो आपको जो रेड लाइट है वो नहीं मिलती है, सर्कल्स मिलते हैं और उसके थ्रू आप किसी भी सेक्टर के अंदर जा सकते हैं। यहाँ से हम 103 जो सेक्टर है उसकी तरफ जा रहे हैं। लेफ्ट में देखें बहुत ही ज़्यादा जो मॉडर्न आपके यहाँ पर आर्किटेक्चर में बिल्डिंग बन रही है और उसी के साथ में आपको जो DPS स्कूल है वो भी नज़र आएगा। 103 सेक्टर जैसे हम बता रहे हैं वो है ये और यहाँ पर जो स्कूल वगैरह हैं वो मिल जाएंगे आपको। राइट की तरफ आपको ये जो है DPS स्कूल 103 सेक्टर है। तो आप देख सकते हैं आज के समय में यहाँ पर जो भी नया जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो बिल्डिंग्स बन रही है वो भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको नज़र आएंगे। अलग ही एक जो आर्किटेक्चर है इस जगह का बनाया जा रहा है और कोशिश भी की जा रही है कि इस जगह को एक स्मार्ट सिटी जो है वो बनाकर तैयार किया जाए और यहाँ पर आने वाले समय में जो द्वारका सेक्टर 21 की मेट्रो लाइन है वो भी आएगी। तो इस तरीके से ये जो सारी जगह है और ज़्यादा
जो डेवलपमेंट है वो होने वाली है यहाँ की, और काफ़ी ज़्यादा लोग अब यहाँ पर रह भी रहे हैं। कई सोसाइटीज़ में परिवार रहना शुरू कर चुके हैं और उसी वजह से यहाँ पे स्कूल्स वगैरह, मार्केट वगैरह खुल चुके हैं। बहुत ही शांत वातावरण है, हरियाली है और बेहतर शहरी डिज़ाइन के कारण रहने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। ज़्यादातर यहाँ पर जो लैंड है वो जो बिल्डर्स हैं उन्होंने ले रखी है, उस पर काम वगैरह भी कई जगहों पे स्टार्ट है, कई जगहों पे होना है। जैसे लेफ्ट में MGF ग्रुप का ये जो पूरा प्लॉट है, तो उनका भी कल को यहाँ पर कोई भी नया जो प्रोजेक्ट है वो आएगा। तो इस तरीके से हर तरफ आप अंदर की तरफ भी जाएंगे तो आपको कंस्ट्रक्शंस जो है वो नज़र आती रहेंगी। द्वारका एक्सप्रेस वे से कोई भी रोड आप अंदर की तरफ ले लेंगे। हम तो अभी खैर 103 सेक्टर की तरफ आए, पहले हम 106 सेक्टर की तरफ से गए थे 109 सेक्टर की तरफ। और कुछ एक जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर देखें तो आप ये हॉल्ट हो गए, कुछ प्रॉब्लम आई होगी। तो इस तरीके के भी यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको काफ़ी ध्यान भी रखना चाहिए जब आप इस तरफ इन्वेस्टमेंट करें। और लेफ्ट की तरफ आपको ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, जैसे हम कह रहे थे हॉस्पिटल्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो ये जो है शीतला माता मेडिकल कॉलेज है और साथ में हॉस्पिटल भी बनेगा यहाँ पर। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये 103 सेक्टर ही होगा या 102 सेक्टर होगा। और यहाँ पर इतना बड़ा ये जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है। यहाँ से आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो सड़क है ये अभी यहाँ पर नई बनाई गई है। जो सड़क बनाई है वो नई है, अभी फुटपाथ वगैरह यहाँ पर बनना है। पहले यहाँ पर सड़क जो थी वो थी नहीं, तो अब जो है यहाँ पर सड़क को पूरी तरीके से बना दिया गया है। हालांकि आप देखें आसपास में कोई रह नहीं रहा है, लेकिन सड़कों का जो नेटवर्क है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ताकि कहीं से भी किसी भी तरफ आपको जाना है तो सड़कें हर जगह यहाँ पर तैयार हों। अभी तक हमने जितना भी हिस्सा यहाँ पर ट्रैवल किया, हमने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है वो पैचेज में हो रही है, स्कैटर्ड वे में हो रही है, क्योंकि अभी कुछ हिस्से यहाँ पर खाली हैं, कुछ हिस्सों में बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी और बहुत बेहतरीन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन चुके हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसको समझ पाएँ लोकेशन को, तो बहुत बेहतरीन ये जो जगह है वो निकल के आने वाली है, क्योंकि जो प्लानिंग है यहाँ की वो आपको साफ साफ दिखाई देगी कि किस तरीके से यहाँ पर सड़कें बनाई जा रही हैं। और बाद में जब यहाँ पर आसपास के प्रोजेक्ट सब बन जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको ये जो जगह है शानदार नज़र आएगी। यहाँ पर जैसे राइट की तरफ में ये देखें आप, तो स्कूल है प्राइम स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल। तो इस तरीके के स्कूल्स बनकर तैयार हैं, हॉस्पिटल यहाँ पर बन रहे हैं और लोग तो यहाँ पर रहना स्टार्ट कर चुके हैं। आगे की तरफ द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ ज़्यादा डेवलपमेंट है, पीछे की तरफ थोड़ा कम डेवलपमेंट है, लेकिन डेवलपमेंट हर तरफ कुछ ना कुछ काम जो है यहाँ पर चल ही रहा है। यहाँ से ये जो रोड है आगे धानकोट जो चौक है उसकी तरफ जाती है और वहाँ से हम जो लेफ्ट है ओकले मेडले की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें फिर से आपको एम्स्टोरिया जो है वो नज़र आ जाएगा। 102 सेक्टर जो है पीछे की तरफ सारा है, एक सेक्टर का एक हिस्सा जो है वो आगे की तरफ से जो द्वारका एक्सप्रेस वे है उससे जुड़ता है और एक तरफ से पीछे का जो ये रास्ता है यहाँ से भी जुड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे जो ये रास्ते हैं वो है। राइट में जयपुरिया आपको जो स्कूल है वो भी नज़र आ जाएगा। तो आपको अभी जैसे कई स्कूल्स हैं आपको अकेले स्टैंड अलोन यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि बाकी जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर डेवलपमेंट होना है। जैसे कि हमने पहले भी बताया ये जो सारा हिस्सा था ये फार्मलैंड्स का हिस्सा था और जब यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे की प्लानिंग हुई तब ये जो पूरा हिस्सा है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारा इलाका है जिसको यहाँ पर डेवलप करने के लिए रखा गया। और द्वारका एक्सप्रेसवे के बनते बनते ये जो सारा डेवलपमेंट है वो यहाँ पर पिछले 5 से 7-8 साल के अंदर ही हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है और धीरे धीरे करके आपको ये काफ़ी जगहों पे व्यवस्थित सी एक जगह नज़र आएगी जैसे बहुत सालों से थी। लेकिन अगर ये पूरे हिस्से आप देखेंगे तो ये नए नवेले यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यहाँ से सामने जो सत्या मॉल है हम उसकी तरफ पहुँचने वाले हैं और इस तरफ तो सड़कें जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेहतर ही हमें नज़र आ रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ये जो है 102 सेक्टर का ही हिस्सा है। हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ लेंगे और जो ओकस मेडले है उसकी तरफ जाएंगे जो कि अगेन द्वारका एक्सप्रेसवे पर यहाँ से ये रास्ता है वो जाता है। तो सामने जो आप ये बिल्डिंग दिख रहे हैं ये सत्या द हाइव जो मॉल है वो है सेक्टर 102 में।
सो नाउ 102 सेक्टर से ये जो रोड है आगे द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाती है। इनफैक्ट आपको दूर पर जो एलिवेटेड ट्रैक है वो भी नज़र आने लग गया होगा। हर तरफ यहाँ पर जहाँ भी आप ड्राइव करेंगे तो एक मॉडर्न स्मार्ट सिटी बनाने की जो मेहनत है, जो मुशक्क़त है, वो आपको नज़र आएगी। गगनचुंबी जो इमारतें हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही हैं। और पहले जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर फार्म लैंड्स हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में एक बहुत ही अत्याधुनिक जो स्मार्ट सिटी है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। और यही जो गुड़गांव की विकास यात्रा है ये जारी रहेगी, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पर और डेवलप होना है। हमने कोशिश की कि आपको ये जो हिस्सा है दिल्ली के आसपास का हिस्सा है, हार्डली 10 से 15 मिनट में आप इन लोकेशंस पे पहुंच सकते हैं, तो वो हिस्सा दिखाया। बाकी हिस्से भी हम आपको यहाँ के दिखाते रहेंगे और बताते भी रहेंगे किस तरीके से ये जो सारा हिस्सा है आपस में कनेक्टेड है और कैसे यहाँ पर और ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। तो उम्मीद है आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।